ऐकली माहित नाही पण वाटतो खरा. काय म्हणतो? चर्चा पण करायची पण शब्द न वापरता. आता महाराजांना काही फळ काढता येत नव्हता. महाराज म्हटले डन, आता तुम्ही सगळ्यांनी पुढील चर्चा लक्षपूर्वक ऐकायला काही भेटणार नाही, बघायची आहे पण शब्द वापरले जाणार नाही. आणि चर्चेला सुरुवात झाली. तो म्हटला महाराजांना, महाराज बोला तुम्हाला काय बोलायचं. आता लक्षपूर्वक बघायचं माझ्याकडं. महाराजांनी पहिला इशारा केला. महाराज म्हटले हे बघितल्या बघितल्या आमच्या काण्याला राग आला. काण्यानं महाराजाला रागात बघितलं आणि पटकन म्हटलं महाराजांनी ते बघितलं. महाराज हसले. महाराजांनी हळूच माहिती दिली आणि महाराज हळूच त्याला म्हटले आता मात्र काण्याचा राग अनावर झाला. काण्यानं महाराजाला बघितलं, असं केलं आणि पंच दिला. महाराजाला तशीच पडली. महाराज खाली पडले त्याच्या पायच पडले. म्हटलं वा 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 वा, तुझ्यासारखा घ्यायची असताना माझी काय गरज आहे, मी चालू. गाववाले परेशान, सरपंच डबल परेशान. सरपंच म्हणे आपण कशाला आणलं होतं याला, कोणाची जिरवायला, काण्याची, यानं कोणाची जिरवली, महाराजाची. म्हणे असं कसं झालं. त्याला महाराजाला कोपऱ्यात घेतलं. म्हटलं महाराज तुम्ही मार खाल्ला म्हणून पळून चाललेत का. महाराज म्हणे नाही हो, तुमच्या भावासारखा काही अख्ख्या गावात भेटला नाही. तर म्हणे कुठली घ्यायची गंगा वाहिली आम्हाला बी कळू द्या, कारण आम्हाला काही कळलं नाही. आम्ही फक्त काय बघितलं आणि बघा म्हणे तुमच्या भावाला पहिला इशारा करून सांगितलं का बुद्ध एकमेव महान आहेत. त्याला पहिल्या इशाऱ्यात काय सांगितलं, बुद्ध एकमेव महान. हे ऐकलं तुमच्या भावाला राग आला. तुमचा भाऊ रागा तुम्हाला म्हणला मूर्खा, अरे फक्त बुद्ध नाही, बुद्ध आणि त्यांची शिकवण दोघं महान आहेत. त्यानं मला दोनचा इशारा केला. बुद्ध का महान आहे तो, कारण बुद्धांची म्हणून म्हणा त्याला मला दोनचा इशारा केला. मग मला त्याच्या बोलण्याचा तर्क कळला. मग मी त्याला म्हटलं दोन नाही तीन, बुद्ध शिकवण आणि त्याची अनुयायी तिघं महान आहेत. मग त्याला तीनचा इशारा केला. हे बघितल्या तुमच्या भावाचा राग अनावर झाला. त्यानं मला 5 बोटं दाखवली आणि म्हटलं मूर्खा, खरी ताकद पंचशील तत्वांमध्ये त्याच्याबद्दल बोल. आणि त्यानं मला त्या ताकदीचा एहसास करून आणि मी आता खरं पंचशील तत्वांबद्दल बोलत जाईल. आणि तो चालला गेला. तो गेल्यावर आमचा काना त्या गर्दीतनं बाहेर आला अत्यंत रागात. आणि त्यानं भावाला विचारलं कुठे तो म्हातारा, त्याचं तोंड मोडायचं. मोठा भाऊ म्हटला यार कशाला मारहाण करतो. ते साधू महाराज तू मारहाण केली काय झालं. अरे म्हणे कसला साधू होता, 1 नंबरचा फालतू माणूस होता. म्हणे काय केलं. म्हणे भाऊ चर्चा धार्मिक होती की नाही. म्हणे चर्चा धार्मिक होती. मग म्हणे अख्ख्या गावासमोर बसून महिला मला पहिला इशारा करून काय सांगतो माहितीये का, हे तुला एकच डोळा आहे. काय म्हटलं म्हणे मला तो, तुला एकच डोळा आहे. म्हणे भाऊ मला तिथंच राग आला, मी त्याला तिथंच बदलून काढणार होतो. पण साधू एक कशाला मारहाण करायची म्हणून मी म्हटलं देवाचे आभार मानून तुला 2 डोळे दिले. भाऊ मी 2चा इशारा केला का नाही केला. नव तू 2चा इशारा केला, हेच तू सांगितलं म्हणजे देवाचे आभार मानून तुला 2 डोळे. मग विषय बदलायचा की नाही. आणि हो विषय बदलायलाच पाहिजे. म्हणजे परत इशारा करून मला कसं सांगतो तुला आणि तुझ्या भावाला म्हणून 3 डोळे आहेत. मग मात्र माझा रागावर झाला आणि त्याला बदलून काढलं. इशारा एक, बघणाऱ्याचा दृष्टिकोन. सब जिंदगी में सब चीजें समान होती है. बहुत सादी चीज कहता हूं. आप हॉस्पिटल में बैठे हुए काउंटर पे, आप ऑफिस में बैठे हुए बोलवलं, सरांनी बोलवलं, आपण एकदम आनंदात जातो की एकदम आनंदात जातो ना आपण. अरे खुशी खुशी जात नहीं क्या बॉस पर. पहले तो बैठे बैठे बोलते अब क्या कहेंगे इसका, अब क्या करने वाला है, अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब क्यों बुला रहा है. और वहां से तो वहां तक
हमारे दिमाग में क्या चलते हैं? 50 सवाल चलते हैं। And this is called an attitude. That's why my friend, we are going to talk about what is attitude. आणि म्हणून मी म्हटलं attitude is everything. जीवनामध्ये दृष्टिकोन सर्व काही. मग दृष्टिकोन बदलू कसा? ये दृष्टिकोन बनता कैसा? A behavior is like an iceberg theory. आप लोग अगर iceberg theory जानते हैं तो iceberg theory क्या जानते हैं? एक बर्फ के टुकड़े को पानी में डालिए, 10% ये पानी के ऊपर होता है और 90% पानी के A behavior you and mind whatever put है, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मैं बहुत चिड़चिड़ा हूँ, मैं बहुत रागित हूँ, मैं जो हूँ, ये 10% है। ये बनाने वाली ताकत 90% है जो हमें कभी दिखाई नहीं देती। Like an example, एक पेड़ सूखता है, एक पेड़ सूखता है, तो सारे लोग उस फूल और पत्तों पे पानी डालते हैं क्या? नहीं, पानी कहाँ डाला जाता है? पानी कहाँ डाला जाता है? जड़ों में। और जड़ें कभी दिखाई? तो जो मेरा बिहेवियर है, जो मैं बर्ताव करता हूँ, ये जो ऊपर आपको मैं नजर आ रहा हूँ, ये 10% है। मुझे ये 10% बनाने वाली ताकत ये 90% है जो कभी नजर। एक बात याद रखिए, एक आदमी कल मुझसे हंस रहा बोल रहा था, मुझे कल खबर आती है उसने आत्महत्या का प्रयास किया। हम लोग सब क्या कहते हैं? अरे काल तक चांगा बैठा तो, अरे कल तो अच्छी बात कर रहा था, अरे रात में कुछ हो गया होगा। हम क्या कहते हैं? रात में कुछ, एक रात में कुछ नहीं होगा। बात समझ लीजिए, ये अगर टेबल सोना है तो मैं इस पे बुके मारता जाऊंगा। ये 99 हिट्स कोई नहीं देखेगा, लास्ट हिट में जब वो टूटेगा लोग कहेंगे सी दैट्स व्हाट दैट हैपेंड। वो जो लास्ट पड़ा ना गुस्सा, वो लास्ट गुस्से से नहीं टूटा, सब 90% हिट्स पहले हो चुके थे। अब पीपल नेवर लुक एट द 99 हिट्स, जो 99 पड़े वो कोई नहीं देता, सारे लोग उस आखिरी को देते हैं। एंड दैट इज लाइक अ बिहेवियर। 10% इज अ विजिबल माय फ्रेंड, इट्स आइसबर्ग थियरी। 10% ऊपर नजर आ रहा है, 90% कभी नजर नहीं आता। फिर ये जो 90% की मैं बात कर रहा हूं, आज हम 90% की बात करेंगे। मैं आपके 10% पे नहीं बोलने वाला हूं। आप गुस्सा क्यों करते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, आप गुस्सा करते हैं इससे मतलब नहीं, आप क्यों करते हैं उस पे मेरी बात होने वाली। आप शर्मिले हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं, आप शर्मिले क्यों है इस पे जरूर बात की जा सकती है, क्योंकि वो कितना परसेंट है? 90%। लोग कहते हैं हेजिटेशन है इसमें, तो सारी दुनिया में आणि बोलणारे आपल्याला काय बोलतात, हे तू चिडचिड नको करत जाऊ रे, हे तू गुस्सा मत करते जा रे। अरे पण ठीक है ना, मैं क्यों करता हूं? रीजन है कि नहीं? सो ये जो 10% विजिबल है, ये कैसे बनता है? योर नॉलेज एंड स्किल्स। माय फ्रेंड, बहुत ज्ञानी लोगों को मैंने बर्बाद होते देखा, बहुत होशियार लोग भी मैंने जिंदगी में टूटते हुए देखे। उसकी वजह ये नहीं है कि वो टूट जाते हैं, उसकी वजह एटीट्यूड के साथ प्रॉब्लम है। जैसे एक पेड़ सूखता है तो हम पानी उसकी जड़ों में डालते हैं, पानी कहाँ डालते हैं? जड़ों में। सो एटीट्यूड इज योर सोर्स, ये जड़ है। ये कैसे बनता है? सबसे पहले हम एटीट्यूड बनता कैसे है इसको देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम ये समझ जाते हैं कि एटीट्यूड बनता कैसे है, क्या मुझे मॉनिटर करना है, मुझे कौन सी चीजों को दुरुस्त करना है, मुझे कौन सी चीजों में काम करना है। सारे लोग उसी कहते गुस्सा कम करते जाओ, सारे लोग कहते हिम्मत करते जाओ, सारे लोग कहते थोड़ा शांत रहो, लेकिन मैंने वो कैसे करना इस पे कोई बात। Today we are going to talk about our attitude, how it builds. सबसे पहली चीज होती है वैल्यूज। वैल्यूज, एटीट्यूड बनता है वैल्यूज से। एटीट्यूड कैसे बनता है हमारे? वैल्यूज से। और वैल्यू क्या है? बहुत छोटा उदाहरण आपको देता हूं। एक छोटे से घर में एक पिता 4 बच्चों की परवरिश कर सकता है। एक छोटे से घर में एक पिता 4 बच्चों की परवरिश करता है, लेकिन 4 घरों में भी एक बुरे माँ बाप को जगह नहीं मिलती। क्या बदल जाता है? पिताजी बदल जाते हैं क्या? रिश्ता बदलता है क्या? नहीं। फिर क्या बदलता है दोस्तों? वैल्यूज बदल जाते हैं। क्या बदलते हैं? वैल्यूज है।
सो एटीट्यूड बनता है सबसे पहली चीज वैल्यूज से। ये जो हमारे परिवार, हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारे जो घर के संस्कार है, ये हमें वैल्यूज देते हैं, और जैसा वैल्यूज होगा वैसा आपका बर्ताव करने को समय नहीं। सो फर्स्ट थिंग इज वैल्यूज, सेकंड वन इज स्टैंडर्ड्स, सेकंड वन इज अब स्टैंडर्ड के मापदंड भी बदल गए। पहले अच्छे विचारों को स्टैंडर्ड इंसान कहा जाता था, स्टैंडर्ड विचार कहे जाते थे। आजकल चीजें स्टैंडर्ड हो गई है। अब क्या हो गया है? स्टैंडर्ड क्या हो गई है? चीजें हो गई है। सब ब्रांड स्टैंडर्ड हो गया। इंसान स्टैंडर्ड बचे या नहीं पता नहीं, लेकिन चीजें स्टैंडर्ड जरूर हो गई है। फोन स्मार्ट हो गया है, लोग स्मार्ट हो गए कि नहीं मुझे नहीं पता। फोन स्मार्ट हो गया, अगर फोन स्मार्ट हो जाए, इंसान ना हो तो क्या हो सकता है? और इसका विकल्प हो जाता है तो समझ में ये आया कि फोन स्मार्ट हो गया, इंसान स्मार्ट, इंसान स्मार्ट। सो स्टैंडर्ड बदल गए। क्या स्टैंडर्ड थे साहब? पहले विचारों को स्टैंडर्ड माना जाता था। हमको एक विचार दिया गया था बचपन में, आपने बोला पहले गोष्ट शिकवली से जेवढी चादर, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? अब जमाना बदला है। अब ये कहा जाता है पाए लाम पर चादर ओढ़ लो। मतलब क्या? अब जरूरतों के हिसाब से आपको करना है। और फिर आप आपके बच्चों से आप कहते हैं आजकल कि बेटा ये चीज हम खरीद नहीं सकते, तो बच्चा, हमारे पिताजी ने कहा था जितनी चादर उतने पैर फैलाना, यानी जितने अपने पास है उतनी जरूरतें पैदा करना। आज हमारी जरूरतें इतनी बढ़ गई है कि हमारा बच्चा आपको सिखाता है, ओ पापा ईएमआई पे चीज मिलती है, उधार मांगो और चीज लाओ। हमारे घर वालों ने कहा था उधार मत मांगना, और आजकल में बच्चे क्या बता रहे हैं? उधार मांगो। ईएमआई पर घेतली वस्तू, कशावर घेतली? ईएमआई। औकात है नहीं है मालूम नहीं, लेकिन चीजें होनी चाहिए। चीजें कैसी होनी चाहिए साहब? आपके विचार स्टैंडर्ड हो ना हो पता, लेकिन हमें चीजें स्टैंडर्ड चाहिए। स्टैंडर्ड का मापदंड बदल गया है, और इस हिसाब से सारी चीजें बदलने लगी है। जजमेंट, फैसला, हमें सब अच्छी चीजें पढ़ाई गई बचपन से। धर्म में, जाति में, स्कूल में, माता पिता ने क्या पढ़ाया हमें? सब अच्छा पढ़ाया नहीं पढ़ाया? अरे अच्छा पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पढ़ाया अच्छा। लेकिन एक उम्र के बाद मैं अपने जजमेंट लेता हूं, मैं अपने फैसले लेता हूं। मेरा फैसला क्या है? थोड़ा बहुत तो चलता है। कोई राजा चल रहे हैं क्या? एडजस्टमेंट। अरे थोड़ा बहुत चलता कि नहीं चलता? 19-20 क्या आगे बाइक तुम लेके बैठे हो? नॉट डेली, हफ्ते में कभी कभी, हफ्ते में सोशल ड्रिंक, सोशल 31st, वार दिवस, गटारी अमावस्या, सर सोशल तो ये फैसला किसका है? सिगरेट थोड़ी बहुत तो चलती है, ये फैसला किसका है? हमारा। दिस इज जजमेंट बाय मी। मैंने निर्णय लिए, पूरे जीवन को देखने के बाद कुछ फैसले मैं लेता हूं, और वो मेरा एटीट्यूड बनता है। मोटिव्स, थोड़ा हम लोग इस पर सविस्तर बात करेंगे। दोस्तों, जीवन में आप अगर किसी काम को जी रहे और आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, कोई रिश्ता आप निभाना चाहते हैं और वो रिश्ता आप निभा नहीं पा रहे, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कभी तो एक सवाल अपने आप से पूछिएगा कि उसके पीछे मोटिव क्या था? बिकॉज मोटिव डिसाइड्स योर डेस्टिनेशन। क्यों? मैं लाख बोलने में बहुत एक्सपर्ट हो सकता हूं, मैं कुछ भी समझा दूंगा, लेकिन एक सवाल मैंने अपने आप को अंदर पूछना ही पूछा, व्हाई? व्हाई आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल? मैं काम को क्यों जा रहा हूं? मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? मैं भाई को मदद कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? मैं दोस्तों को सहायता करता हूं, क्यों करता हूं? क्योंकि ये ऑनेस्टी आपके साथ है, और जो सवाल का जवाब मिलेगा वो सच्चाई है। मैं दुनिया को कुछ भी बता सकता हूं, और मुझे क्षमा करें, मैं किसी संस्कार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में हर बार उठता है
कि पिताजी जिंदा होने होते हुए भी एक गिलास पानी न पिलाने वाला आदमी पिताजी के देहांत पर 10वें को पूरे गांव को खाना खिलाता है। क्यों? वाई? अभी पूछे हम क्यों करते हैं? मैं आपको मोटिव क्या होता है बहुत अच्छे से एग्जांपल देता हूं। व्हाट कॉल्ड मोटिव? हाउ वी डिस्क्राइब द मोटिव? मोटिव म्हणजे काय? एक कोल्हा सगळ्या कोल्ह्यांमध्ये बसून पुरुषाक्या मारत होता. तो मला माझ्यासारखं कोणीच पळत नाही, मी यु नो आय द विनर. तर सगळ्या कोल्ह्यांनी त्याला म्हटलं पुरुषाक्या नको मारू, तो जो ससा चाललाय त्याची शिकार करून दाखव. कोल्हा म्हटला काय मोठी गोष्ट आहे, माझी नाश्त्याची वेळ झाली, आता आपण पळतो त्याच्या मागं. आणि तो कोल्हा त्या सशाच्या मागं पळतो. खूप लांब पर्यंत पळत जातो, खूप लांब पर्यंत पळत जातो, पण तो ससा त्या कोल्ह्याच्या हातात लागत नाही. एवढूसा कोण कोण परत येतो. सगळे कोल्हे त्याची गंमत घेतात, मजा घेतात. त्याला म्हणतात तो खुशाक्या मारत होता, काय झालं, का शिकार झाली नाही? तो जे उत्तर देतो मित्र, ते शिदोरी म्हणून घेऊन जा. जीवनाची कधीतरी संध्याकाळ होईल तेव्हा ती शिदोरी तुमच्या कामात. वो जो कोल्हा उत्तर देता है वो अपने साथ ले जाइएगा, जीवन में कहीं तो भी काम आएगा. तो कोल्हा म्हणतो पळत जरी दोघं समान होतो, दोघांची कृती जरी समान होती, तरी पळण्यामागची प्रेरणा मात्र भिन्न भिन्न होती. आणि म्हणून तो माझ्या हातात आला नाही. मी पळत होतो एका वेळेच्या नाश्त्यासाठी, पण तो जो ससा पळत होता तो जीवाच्या आतंकाने पळत होता. त्या सशाला माहित होतं अभी नहीं तो, और शायद इसलिए वो मुझसे ज्यादा तेज दौड़ा. मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप जॉब क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप काम? क्यों आप परिवार में मदद करते हैं? क्यों आप रिश्ता निभाते हैं? देखिए मैंने फिर कहा, अगर मैं बहुत ज्यादा बोलने में तैयार होगा ना तो मैं आपको कोई भी चीज समझा सकता हूं, लेकिन उससे हकीकत बदलने वाली नहीं है, सच्चाई बदलने वाली नहीं है. और वो सच्चाई कौन जानता है? मैं जानता हूं. सो व्हाट इज द मोटिव? आपका मोटिव क्या है साहब? हर काम में, परिवार में भी और काम की जगह भी. व्हाई यू आर डूइंग दैट? जस्ट आस्क टू योरसेल्फ. कभी तो भी अपने आप से एक सवाल पूछेगा कि आप ये करते क्यों हैं? व्हाई? और बड़े ईमानदारी से पूछिए, आपको जवाब मिलेंगे. और शायद रिश्ते निभाने में या कोई काम में कामयाबी मिलाने में आपको कामयाबी मिल जाएगी. इट इज कॉल्ड एज मोटिव. इथिक्स, नैतिकता. जब मैं नैतिकता की बात करता हूं तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि राजीव भाई छोड़ो यार, साथ दिया सादा सादा. पैसा साधन है या साध्य है? अरे पैसा साधन है या साध्य है? इट्स द वे ऑफ द अचीवमेंट. मनी इज द वे ऑफ द अचीवमेंट. वे, इट्स नॉट अचीवमेंट, राइट? लेकिन आज कुछ लोगों ने क्या बना दिया? पैसे को ही अचीवमेंट बना दिया, पैसे को साध्य बना दिया. और फिर जब पैसा ही तुम्हारे जीवन में साध्य बन जाता है, फिर वहां नैतिकता की कोई जगह फक्त कमवायचं. और कमा भी लोग ऐसा खर्चा नहीं कर पाओ. कमा सकते हो, पैसों से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं. पैसों से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं. पैसों से अनाज खरीद सकते हो, भूख नहीं. ध्यान रखना चाहिए. पैसों से आप खरीद सकते. सो इथिक्स, नैतिकता. कुछ जगहों पर अपने आप को पूछना चाहिए क्या जो मैं कर रहा हूं. और एक बहुत अच्छी चीज आपको बताता हूं, सारे मोटिवेटर स्पीकर दुनिया भर में समझा है. डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. ये पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल. पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे दुनिया के सारे मोटिवेटर स्पीकर. मैं दुनिया को एक चीज और पढ़ाता हूं. मैं कहता हूँ साहब जहाँ क्या करना है वो तय करिए, वहां कुछ चीजें ये भी तय कर लीजिए मैं जीवन भर क्या नहीं करूँगा. क्या मैंने जीवन में तय किया कि क्या है जो मैं जीवन भर नहीं कर पाऊँ. मैं ये चीजें जीवन में कभी नहीं करूँगा. ये आपको नैतिक बनाना है. बहुत छोटा. कुछ लोग कहते हैं नहीं सर ब्रेक लग जाते हैं. जब हम नैतिकता पे आते हैं तो क्या लगता है जीवन में हमारे?
ब्रेक लगते हैं। मुझे बताइए, कोई कंपनी बाइक बनाती है, बाइक तो 250 सीसी का इंजन अगर बना लिया स्पीड के लिए, तो क्या सिर्फ इंजन बनाने से गाड़ी टिक जाएगी? उसके साथ क्या लगेगा उसको? ब्रेक। जितना ज्यादा कैपेसिटी का इंजन उतना पावरफुल, लेकिन इंजन का स्पीड बहुत अच्छा है, अगर ब्रेक लूज है तो गाड़ी कहीं पर भी डैश हो सकती है। और यही चीज में बहुत होता है, कई लोगों में बहुत क्वालिटी होती है, बहुत एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा वो स्पीड में चलते हैं, लेकिन जहां ब्रेक लगाना है अगर नैतिकता के ब्रेक फेल हो गए तो गाड़ी गड्ढे में जाने को टाइम नहीं लगता है। एंड एथिक्स इज नॉट द बैरियर बट इट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। सो नैतिकता हमारे जीवन में होनी चाहिए, ये हमारे एटीट्यूड को बनाती है। बिलीफ, विश्वास। अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, बड़ा अटकटा सवाल है, तो ट्रेनिंग में थोड़ा सा अलग सवाल पूछना चाहिए। क्या हम ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं? डू यू बिलीव इन गॉड? अरे ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं? सो यू बिलीव इन गॉड 100%? 100 नहीं, आपके सर 100 के इसमें थोड़ा सा आप सोचना। चलिए छोड़ दीजिए सवाल, अजीब सवाल, मैं दूसरा सवाल करता हूँ। मेरा दूसरा सवाल ये है, जीवन में कोई चिंताएं हैं? Are there any worries in your life? अरे जिंदगी में चिंताएं है या नहीं? अरे है या नहीं है? है। तो आपने पहले सवाल का जवाब सही दिया या दूसरे सवाल का?